अगर आप भी इंग्लिश पढ़ लेते हो और मतलब समझ नहीं आता तो मैं इस रियल स्टोरी के थ्रू आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस इनका आसान हिंदी मीनिंग समझाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द रूममेट नो वन न्यू अबाउट, वह रूममेट जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। दिस स्टोरी हैपेंड टू अ हाउसमेट ऑफ माई फ्रेंड व्हेन शी वाज एट यूनिवर्सिटी। इस लाइन का सिंपल मीनिंग ये है कि यह कहानी मेरे दोस्त की एक रूममेट के साथ हुई जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। मतलब समझे? और मैं बोलूँगा ना, आप इस इंग्लिश लाइन को ना रिपीट भी करोगे तो उसका आपको फ्लुएंसी डेवलप होगी। दिस स्टोरी हैपन टू अ हाउसमेट ऑफ माई फ्रेंड व्हेन शी वाज एट यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझे? ये कहानी मेरे दोस्त की है, रूममेट के साथ हुई, मतलब जो मेरा दोस्त था उसके रूममेट के साथ हुई जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। इट हैपेंड इन द हाउस शी लिव्ड इन बिफोर मूविंग विद माई फ्रेंड। इस लाइन का मतलब है यह घटना उस घर में हुई जहाँ मेरे दोस्त के साथ रहने से पहले रहती थी। मतलब जो लड़की जिसके साथ ये घटना हुई थी ना, वो जहाँ पहले रहती थी वो अपनी कहानी बता रही है। ड्यूरिंग हर सेकेंड ईयर एट यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में, शी लिव्ड इन अ हाउस विद अ 3 अदर स्टूडेंट। वो यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में वह 3 और छात्रों के साथ एक घर में रहती थी। एट ईस्टर एवरीवन वेंट टू देयर पेरेंट्स होम। मतलब ईस्टर की छुट्टियों में, ये क्या ना क्रिश्चियंस का फेस्टिवल होता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, या हम करें विदेश में, तो इसको हम ईस्टर बोलते हैं। तो ईस्टर की छुट्टियों में सभी अपने माता पिता के घर चले गए। जैसे कि यहाँ दिवाली की छुट्टी होती है या हॉलीडेज पड़ती है तो सब अपने घर चले जाते हैं, वैसे ही ईस्टर की छुट्टियों में सब अपने घर चले गए। ऑन हर फर्स्ट नाइट बैक आफ्टर द हॉलीडे शी स्लेप्ट नॉर्मली। मतलब छुट्टियों के बाद पहली रात वो सामान्य रूप से सो गई, मतलब नॉर्मली सो गई, मतलब वो जब सब घर लौट के आए थे। इन द मॉर्निंग शी हैड नोटिस दैट समथिंग इन हर बेडरूम हैव मूव्ड। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ से स्टार्ट होती है। सुबह उसने देखा कि उसके कमरे में कुछ चीज़ें ना हिली हुई थी। जैसे सुबह ये उठी और उसने सोचा कि भाई ये ऐसा क्यों है, मतलब ये क्या, यहाँ मैंने तो सब चीज़ संभाल के रखी थी लेकिन कैसे हिली हुई है। शी थॉट दैट शी माइट हैव मूव्ड देम हरसेल्फ एंड फॉरगॉटन। पहले उसने सोचा कि शायद उसने खुद ही उन्हें हिलाया होगा और याद नहीं रहा होगा। अब वो सोचती है भाई क्या पता मैंने ही हिला दिया हो, मुझे याद ना रहा हो। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग मोर थिंग्स वर मूव्ड हर चेयर। लेकिन अगले सुबह और ज़्यादा चीज़ें हिली हुई थी। अब वो सोचती है भाई उससे अगले दिन होता है तो वो और ज़्यादा चीज़ हिली हुई थी। हर चेयर, हर टेलीविज़न एंड अदर आइटम, जैसे कुर्सी, टीवी एंड दूसरी चीज़ें। शी स्टार्टेड टू फील अनईजी। मतलब उसे थोड़ा ना डर लगने लगा कि भाई मैंने तो हिला ही नहीं। एक मॉर्निंग तो बात ठीक है, लेकिन अब अगली मॉर्निंग भी ये चीज़ें हिली हुई हैं। शी टोल्ड हर हाउसमेट टू स्टॉप टचिंग हर थिंग्स बिकॉज इट फेल्ट स्ट्रेंज। मतलब उसने अपने घर के साथ रहने वाले से कहा कि उसकी चीज़ें ना छुए। जो उसके साथ और भी 3 बच्चे रहते हैं उसने उसको बोला भाई यहाँ के ना चीज़ें मत छोड़, क्योंकि ना ये काफ़ी अजीब लग रहा था कि भाई तूने ऐसा क्यों करा। दे सेड दे हैड नॉट टच्ड एनीथिंग, बट जो उसके साथ रहने वाले थे बोलते हैं सभी ने कहा उन्होंने कुछ भी नहीं छुआ। भाई हमने कुछ भी नहीं छुआ, तेरे को कुछ गलत फहमी हो रही, हमने कुछ नहीं छुना। द नेक्स्ट मॉर्निंग इवन मोर थिंग्स वर मूव्ड। लेकिन उसके अगली सुबह भी और ज़्यादा चीज़ें हिली हुई थी। नाउ अब ऐसा किसी के साथ भी होगा तो भाई कोई भी डर जाएगा। नाउ शी वॉज ट्रूली स्केयर्ड। मतलब स्केयर्ड का मतलब डरना, डर। अब वह सच में डरी हुई थी। अगेन हर हाउसमेट प्रॉमिस दे वर नॉट डूइंग दिस। अगले जो उसके हाउसमेट से, उसने दोबारा अपने हाउसमेट से बोला भाई तुम ऐसा मत करो, मेरे को डर लग रहा है। फिर इसके जो रूममेट थे उन्होंने कहा भाई हमने ऐसा नहीं कर रहे तेरे साथ, हम क्यों करेंगे ऐसा। अब दे वर वरीड टू
वो भी अब चिंतित हो गए कि भाई इसके साथ दोबारा ये सब हो रहा है, कि क्या पता हमारे साथ भी हो। ऑन द फोर्थ नाइट शी वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। जब चौथी रात को ना वह आधी रात में को जगी, ठीक है, किसी क्या आँख खुल गई होगी। इन द डार्क शी सॉ अ फिगर सिटिंग एट हर डेस्क। मतलब वो आधी रात को उठी, उसके ना अंधेरे में उसने अपनी मेज पर किसी को ना बैठा हुआ देखा। भाई साहब ये अब चौथी रात को उठी और उसने किसी को अपने टेबल पे, अगर आप उठो और आधी रात को और आप किसी को अपने टेबल पे आधी रात को बैठा हुआ देखो, किसी परछाई देखो, तो कैसा लगेगा। शी पैनिक्ड एंड रैन आउट ऑफ द रूम। वह घबरा गई और अपने कमरे से बाहर भागी, जैसा हर कोई आदमी करता। शी लॉक द डोर एंड कॉल द पुलिस। ठीक है, उसने एकदम से ना दरवाज़ा बंद किया और पुलिस को ना एकदम से फ़ोन कर दिया तभी के तभी। द पुलिस अराइव्ड एंड अनलॉक द बेडरूम डोर। मतलब पुलिस आई और हमने कमरे का दरवाज़ा खोला। इनसाइड देयर वाज अ यंग मैन सिटिंग कामली एट हर डेस्क। उसके अंदर एक अनजान आदमी शांत बैठा हुआ था टेबल पे। द पुलिस अरेस्टेड हिम एंड टुक हिम अवे। मतलब पुलिस ने ना उसको गिरफ्तार किया और उसे ले गई। अ फ्यू डेज लेटर दे लर्न द ट्रूथ। काफ़ी दिन बाद है ना उन्हें सच्चाई पता, कुछ दिन बाद उन्हें सच्चाई पता चली। द मैन लिव्ड इन अ केयर होम नियर बाय एंड हैड अ स्पेशल नीड्स। मतलब जो आदमी उन्हें उसके कमरे में था, वह आदमी पास के केयर होम में रहता था। मतलब केयर होम जहाँ जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, जहाँ उनकी केयर करी जाती है और उसके विशेष देखभाल की ज़रूरत थी। हिज मदर हैड अ केयर्ड फॉर हिम अंटिल शी पास अवे। ठीक है, उसे देखभाल की जरूरत थी। हिज मदर्स केयर मतलब हिज मदर, और जो उसकी माँ थी ना उसकी केयर करती थी जब वो उस घर में रहते थे, जब तक वो मर नहीं गई, मतलब वो जब तक चल बसी नहीं गई। उसकी माँ उसकी देखभाल करती थी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। लाइन का मतलब समझे, वो उसी घर में रहता था बट उसकी माँ उसकी देखभाल करती थी, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। आफ्टर डेट ही वाज मूव टू अ केयर होम। लेकिन उसके बाद है ना उस लड़के को ना केयर होम में भेज दिया गया। यह ना इंडिया की तरह नहीं होती कि भी आपके आसपास के रिलेटिव रिश्तेदार आके आपको ही मदद करेंगे। अमेरिका में काफ़ी अलग कल्चर है। उसको उसकी माँ के मरने के बाद केयर होम में भेज दिया गया। इसके बाद के ही हैड बीन मिसिंग फॉर सेवरल वीक्स। वह ना कई हफ्तों से ना लापता था। मेन बात तो बाद में पता चली, वो कई हफ्तों से लापता था। द हाउस द स्टूडेंट्स लिव्ड इन यूज्ड टू बी हिज चाइल्डहुड होम। अब मेन बात थी कि जिसमें वो लड़की रहती, जिसके साथ ये हादसों और 3 बच्चे रह रहे थे, वो उसका चाइल्डहुड होम था। मतलब जिस घर में छात्र रह रहे थे वह उसका पुराना घर था, जिसमें उसका बचपन भी था। द गर्ल्स बेडरूम यूज्ड टू बी हिज बेडरूम। मेन बात थी जिस कमरे में वह लड़की रहती थी ना, वह उसका कमरा था। कितना बुरा लगा कि आप किसी बचपन में किसी घर में रहो, लेकिन आप उस घर से निकल जाओ या निकाल दिया जाए तो आपको उस कमरे की याद तो आएगी। He told the police that when he ran away he came back to his old house। मतलब उसने पुलिस को बताया कि जब वह भागा तो वो अपने पुराने घर आ गया। He managed to enter the house and stayed there। वह किसी तरह घर के अंदर घुस गया और वहीं रहा। For 2.5 weeks he slept on the girl's bed। मतलब 2.5 हफ्तों तक वह लड़की के बिस्तर के नीचे सोता रहा। अगर आप भी कभी अपने किसी जगह जाओ तो अपने बेड के नीचे ज़रूर चेक करो भाई कोई सोता ना हो, कहीं आप किसी और के कमरे में जाके सो गए हो। At night while she slept he came out and moved her things। अब बात पता चल रही है, रात में जब वो सो जाती थी ना लड़की, वह बाहर निकल कर उस चीज़ को हिलाता था। भाई अपने आप भी देखते रहो अपना आसपास। He wanted the room to look the same as it is when it was his। अब ये लाइन थोड़ी आपको बुरी लगेगी, मतलब अच्छा ही लगा। वह चाहता था कि उसका कमरा वैसा ही रहे जैसा पहले उसके समय में था। मतलब वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए ना
उस चीज़ें हिला देता जैसे उसका कमरा पहले रहता था। आफ्टर दिस द गर्ल मूड आउट इमिडिएटली, उसके बाद उस लड़की वहाँ से तुरंत चली गई, उसने इमिडिएटली वो कमरा छोड़ दिया। डेट इज़ व्हेन शी मूव्ड इन विद माई फ्रेंड, और तभी वो मेरे दोस्त के साथ रहने लगी। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी, इंग्लिश में स्टोरी बोलूँगा, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।